नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था क्लॉक, जिसका पहला टाइप कंप्लीट हो चुका था। आज अपना सेकंड टाइप रहेगा। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए टाइप सेकंड टाइप को आज कंप्लीट करेंगे। सेकंड टाइप से संबंधित आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आने और जाने से संबंधित होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई विद्यार्थी प्रातःकाल अपने घर से निकलता है और शाम को जब अपने घर पर वापस आता है तो वह देखता है कि जिस समय जो सुइयाँ थी, मिनट और हावर्स की सुइयाँ, जाने में और आने के समय जब वो देखता है कि दोनों की स्थिति में क्या होता है, आपस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके आधार पर प्रश्नों को किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। देखो, सबसे पहले आपको एक तो इसमें फॉर्मूला याद रखना है कि आने और जाने से हमें समय निकालना हो। जैसे कि मॉर्निंग में वह किस समय गया था, यानी कि कोई व्यक्ति दफ्तर जाता है तो वह सुबह कितने बजे तो गया था, एग्जैक्ट टाइम निकालना एक उसका, और एक उसका आने का समय, ये हमें याद करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें, जाने व आने का समय, ये समय निकालना है आपको। देखो, आने और जाने का समय में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उससे कहते हैं कि बेटा बताना कितना समय हो रहा है, तो वो कहता है कि अपना लड़का है तो पापा की मतलब जो सुइयाँ है ना वो 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। ऐसे आते समय वह जब घर पर वापस आता है तो वो पूछता है कि बेटा समय कितना हो रहा है, तो वो तब ये कहता है 4 से और 5 के बीच में समय हो रहा है। तो यानी कि उसका एग्जैक्ट टाइम निकालने का एक ये फॉर्मूला होता है कि 8 से 9 के बीच में तो है, लेकिन समय एग्जैक्ट समय कितना हो रहा है, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करना है। तो जाने व आने का समय सबसे पहले तो आपको लिखना है। अगर आपको जाने का निकालना है तो जाने का छोटा समय, यानी कि छोटा समय बचकर अगर आपको जाने का निकालना है तो इसमें छोटा समय 8 लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 60/13 इंटू। इसके बाद अगर देखो जाने का निकालना है तो आने का विपरीत, यानी कि विपरीत बड़ा समय लेते हैं, विपरीत बड़ा समय ये लिया जाता है। ये जो प्रोसेस रहता है ना वो रहता है मिनट का। यहाँ से जो निकल के आता है वो मिनट का मान निकल के आता है। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, छोटा समय बच करके, यानी कि 8 बज करके, इससे जो निकल के आएगा वो मिनट का मान निकल के आता है, यानी 8 बज करके n मिनट पर जो भी निकल के आएगा वो। अगर आपको जाने का निकालना है तो इसके आधार पर ये छोटा समय रहेगा और विपरीत में बड़ा समय हमें ये लेना है। अगर आपको आने का निकालना है, आने का समय, तो इसमें आपको छोटा समय तो ये रहेगा और विपरीत में बड़ा समय आपका 9 रहेगा। तो पहला प्रश्न देखो, इसका एग्जाम्पल, पहला प्रश्न, एक व्यक्ति प्रातःकाल 8 से 9 के मध्य दफ्तर जाता है तथा शाम को साढ़े 5 से 6 के मध्य घर वापस आता है। जाने का समय 8 से 9 के मध्य में और वापस आने का समय 5 से 6 के मध्य है। उसने देखा कि दोनों सुइयों ने अपने अपने स्थान परिवर्तित कर लिए हैं। परिवर्तित कर लिए हैं। दफ्तर जाने का
और घर वापस आने का, दफ्तर जाने का और घर वापस आने का समय क्या था, ये निकालना आपको। कीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक तो उसका घर से निकलने का समय और एक घर में वापस अंदर आने का समय याद करना आपको, कि वो प्रातःकाल दफ्तर कितने बजे ऑफिस गया था और शाम को कितने बजे घर वो वापस आया था, ये आपको फाइंड करना है। निकालो। इतना समय नहीं, थोड़ा जल्दी करो। सीधा फॉर्मूले में मान रखो, कैलकुलेशन। छोटा समय जैसे आपको निकालना है जाने का समय। जाने का समय अगर आप निकालोगे यहाँ से, तो जाने का समय जब आप यहाँ से निकालो तो छोटा समय बज करके, तो कितने बज करके गया था वो? 8 बजकर। अब यहाँ से जो निकलता है वो अपना मिनट का मान निकलेगा। मिनट का मान यानी कि 60/13 इनटू में लेना आपको विपरीत बड़ा समय। देखो ये जाने का समय, विपरीत में बड़ा समय कौन सा? अपना 6 यानी 6 रखो आप यहाँ पर। जो निकल के आएगा यहाँ से वो मिनट का मान निकल के आता है, मिनट का मान। तो आप कह सकते हो 8 बजकर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 360। 13 से डिवाइड करो, 13 26, कितना बचेगा अपना? 10। 13 7 91, कितना बचेगा अपना? 9। ये एग्जैक्ट टाइम था उसका। सेकंड में भी चेंज करना चाहे कर सकते हो, लेकिन आपको इतना ही करना है इसमें, मिनट में निकालना आपका इस मान। मिनट में ही याद करते हैं। 8:27 9/13 मिनट पर वह प्रातःकाल अपने दफ्तर गया था। अब वापस आने का समय, वापस कितने बजे आया था वो? 5 से 6 के मध्य में, तो 5 बजकर के आया था। 5 बजकर वो 60/13 इंटू में विपरीत बड़ा समय। आने का निकाल रहे हो तो जाने का विपरीत बड़ा समय लेना है हमें, 9 मिनट। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 5 बजकर के, ये कितना हो गया अपना? 9 चक्के 54, 540। 13 चुक्के 52 अपना हो गया 20। 13 एकम 13 और 7 20। इतने मिनट पर वापस आएगा। इतना ही आ रहा है आने का समय और जाने का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति प्रातःकाल 9 से 10 के मध्य ऑफिस जाता है तथा साय 4 से 5 के मध्य घर वापस आता है। उसने देखा कि दोनों सुइयों ने अपने अपने स्थान परिवर्तित कर लिए हैं। ऑफिस जाने का और घर वापस आने का समय ज्ञात कीजिए। ऑफिस जाने का और घर वापस आने का समय ज्ञात कीजिए कि वह व्यक्ति प्रातःकाल कितने बजे तो ऑफिस गया था और कितने बजे घर वापस आया था। ये आपको फाइंड करना है। निकालो। निकालो। जाने का समय, आने का समय। 9 से 10 के मध्य तो गया था, वापस घर पर आया था, वो समय अपना 4 से 5। देखो जाने का समय, सबसे पहले आपको ये निकालना है 9 बजकर
वापस सॉरी घर से निकलने का समय अर्थात जाने का समय था 9:60 इंटू में विपरीत बड़ा समय दे रखा अपना 5, यहाँ से आएगा मिनट का मान। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 6 5 30 300 मिनट, यानी कि 13 से डिवाइड करना है। तो आप ये यहाँ पर निकालोगे इसको 9:13 से डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूना 26, 4 बचेगा, 13 39, 23 सही 1/13 मिनट पर। इस समय पर तो वो घर से बाहर गया था यानी ऑफिस, और ऑफिस से घर वापस कितने बजे आया, समय दे रखा 4 से 5 के मध्य में, तो 4:60/13 और इनटू में विपरीत बड़ा समय दे रखा अपना 10। कैलकुलेशन कीजिए, 4 ये हो गया अपना 600 यानी कि 600। 13 से डिवाइड करोगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये हो गया अपना 8 और ये बच गया अपना कितना 0, ठीक है। 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 छक्के 78, 2 बचा बट्टे में 13, ये निकल के आया इसका एग्जैक्ट टाइम घर वापिस आने का। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर अपना टाइप कंप्लीट। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखो। थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो लंबवत कितनी प्रकार यानी कि कितनी बार तो लंबवत होती हैं हर घंटे में, कितनी बार यानी कि 0 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं। 0 डिग्री का कोण अंतरित करना, संपाती होना, अतिव्यापन करना, इन सब का तात्पर्य एक ही होता है। तो टाइप थर्ड में लिखना है आपको एंगलों से संबंधित प्रश्न करेंगे यहाँ पर हम। टाइप थर्ड में लिखना है दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण अंतरित होना, ये अपनी हेडिंग रहेगी। दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण अंतरित होना। अरे दोनों सुइयों का 180 डिग्री का कोण अंतरित होना या दोनों का विपरीत दिशा में होना, दोनों का मतलब एक ही है। 180 डिग्री का कोण जब बनता है जब दोनों सुइयां हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशाएं भी कह सकते हो या 180 डिग्री का एंगल भी कह सकते हो, दोनों का तात्पर्य एक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं। तो घंटे और मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, एक बार। तो इसमें नोट डाल करके लिखो, आप नोट डाल करके क्या इसके बारे में लिख ही लो। आप लिखो, इसमें लिखना है आपको घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में केवल एक बार विपरीत दिशा कह सकते हो या फिर 180 डिग्री का कोण। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में केवल एक बार विपरीत दिशा में होती हैं। ये तो हो गई पहली बात कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में केवल 180 डिग्री का कोण एक बार अंतरित करती हैं। 180 डिग्री का कोण अंतरित करना या फिर विपरीत दिशा में होना, उन दोनों का तात्पर्य एक ही होगा। परंतु देखो, जब घड़ी की सुइयां एक घंटे में एक बार होती हैं, लेकिन एक बात और लिखनी है, परंतु 12 घंटे में केवल 11 बार
विपरीत दिशा में होती हैं। परंतु 12 घंटे में केवल 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं। प्रत्येक घंटे में 1 बार, परंतु 12 घंटे में 11 बार। इसलिए एक दिन, अरे एक दिन कह सकते हो या फिर 24 घंटे, एक दिन में 22 बार विपरीत दिशा में होती है। एक घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन अर्थात 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती हैं या फिर 180 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं। यहाँ नोट डाल करके एक बात लिखनी है आपको। घड़े की दोनों सुइयां, घड़े की दोनों सुइयां 11 से 1 के मध्य केवल, देखो 11 से 1 के मध्य में समय तो कितने घंटे का हो रहा है? 2 घंटे का समय, 2 घंटे का है, परंतु विपरीत दिशा में 1 बार होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 1 के मध्य केवल एक बार विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। इस वजह से ना 1 की कमी आ जाती है इसमें। अब देखो इसके क्वेश्चन, इसमें भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें आपसे ये पूछेगा, कोई एक समय दे देगा कि बताओ इन दोनों के मध्य में ये सुइयां ठीक कितने बजे, यानी कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी या फिर 180 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो, 2 से 3 के मध्य, अच्छा इसका फॉर्मूला है, लिखवाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लो फिर फॉर्मूला लिखवा देंगे। 2 से 3 के मध्य क्वेश्चन रहेगा अपना, इसका पहला एग्जाम्पल, 2 से 3 के मध्य मिनट व घंटे की सुई, मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य, 2 से 3 के मध्य मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने बजे 180 डिग्री का कोण अंतरित होता है। मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने बजे 180 डिग्री का कोण अंतरित होता है, ये आपको फाइंड करना है। वो पहले फॉर्मूला लिखा था उसके जैसे ही होते हैं, एज इट इज फॉर्मूले इसके। वही छोटा समय बच करके इसमें 60/11 आ जाएगा, 60/11 आता है इसमें। अरे इससे पहले जो फॉर्मूला था उसमें 60/13 था, इसमें 60/11 आएगा। विपरीत समय लेती है उसी के आधार पर चलता है वैसे, लेकिन इसमें क्या विपरीत समय तो होता नहीं। भाई जो इससे पहले हमने जो टाइप किया था उसमें तो क्या विपरीत समय दिया गया होता था, इसमें विपरीत समय तो होता नहीं। इसमें लेते छोटा समय, इसमें आता है छोटा समय और प्लस माइनस में आता है 6। तो लिखो इसमें लिखना है आपको छोटा समय बचकर, छोटा समय बचकर ये हो गया अपना 60/11 इंटू में छोटा समय प्लस माइनस 6
ये भी प्रोसेस मिनट का ही रहता है, क्योंकि छोटा समय बच करके तो निकल ही जाएगा 2 बज करके। प्लस का प्रयोग कब करते हैं, माइनस का प्रयोग कब करते हैं, ये पता है? 2 ब्रैकेट, चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा मैं लिखना है, पहले ये सॉल्व करना है, ये प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद और कुछ। देखो प्लस का प्रयोग कब करते हैं, जब समय का मान हाँ, और माइनस का प्रयोग कब करते हैं, जब 6 से ज़्यादा हो, और जब समय 6 होता है तब, जब समय 6 होता है तो, जब समय 6 होता है ना तो ऑलरेडी पहले से घड़ी विपरीत दिशा में होती है, फिक्स 6 बजे विपरीत दिशा में होती है ऑलरेडी। आप घड़ी में देखोगे, जब आप घड़ी में समय देखते हो ना, जो 6 बजते हैं आपके, जब 6 बजते हैं ना, छोटी सुई आपकी कहाँ पर होती है 6 पर, और बड़ी सुई अब कहाँ पर होती है 12 पर। ये ऑलरेडी पहले से विपरीत दिशा में होती है, उसको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब मान छोटा होता है तो प्लस में और मान बड़ा होता है तो माइनस में, क्योंकि घटाने में सुविधा रहती है ना, तो इस वजह से। अब आप इसका एग्जैक्ट टाइम निकालोगे तो करो इसको सॉल्यूशन निकालें इसका। ये फॉर्मूला तो मैं बंद कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वही छोटा समय बजकर, तो कितना बजकर के 2 बजकर, ये हो गया अपना 60/11 इंटू, अच्छा छोटा समय, अच्छा प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह किसका प्रयोग करोगे, प्लस का कर लो, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समय दे रखा हमारा 6 से कम है ना, तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर जो मान आएगा वो 2 आएगा। 2 को 6 में जोड़ें, सीधा कितना आ गया अपना 8, और अपना जो मान निकलेगा वो यहाँ पर मिनट में रहेगा, तो ये आएगा अपना 2 बजकर, तो ये हो गया 8 सिंगी 48, 480, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा अपना 40, तो 11 × 33, कितना बच गया अपना 11 × 33, 7 बच गया। ये रहेगा इसका एग्जैक्ट टाइम, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट व घंटे की दोनों सुइयों के मध्य 2:43 7/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण अंतरित होता है, या फिर दोनों विपरीत दिशा में होंगे। एक बार और देख लेना, 8 सिंगी 48, 480, 11 चौके 44, 4 आया अपना, 4 बच गया, 40 हो गया, 11 × 33, 11 × 33, 7, 11 सही है अपना, यह आ गया 43 सही 7/11 मिनट पर। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, इससे ऐसा ही प्रोसेस यही रहेगा सेम अपना। इसमें समय दे दिया मैंने आपको, माइनस क्यों नहीं किया, माइनस क्यों तब करते जब समय का मान 6 से बड़ा होता है। जैसे देखो ये अपना 7 से 8 के मध्य, 7 से 8 के मध्य में आपको ये बताना है कि दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होंगी। तो इसमें जब हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस का, इसमें माइनस का प्रयोग करते हैं। बस इसमें यही देखना है कि प्लस का प्रयोग कब करते हैं, माइनस का कब करते हैं। अगर आप यहाँ पर माइनस का प्रयोग करते ना, तो आप 2 - 6 लिखते तो अपना जो मान होता ना वो ऋणात्मक हो जाता, ऋणात्मक मान, और घड़ी हमें कभी भी ऋणात्मक मान प्रेजेंट करती नहीं, इस वजह से। तो आपको क्या लिखना है, 7 से और 8 के मध्य दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, ये निकालना आपको, विपरीत दिशा में होंगे। विपरीत दिशा में निकालने का प्रोसेस तो वही रहेगा अपना, फॉर्मूला तो सेम है अपना, सीधा लगा दो, छोटा समय बच करके 7 बज करके आ गया अपना सीधा। छोटा समय कितना अपना 7 में से आपको 6 घटाना है, 7 में से 6 गया तो अपना 1 बचेगा, बस 1 बचेगा, सीधा उतना कितना मान आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर देना आंसर। तो क्या आ गया अपना 7 बजकर के 60/11 इंटू छोटा समय -6, तो यानी कि ये अपना 1, और ये रहा अपना मिनट। तो आप कह सकते हो कि 7 बजकर के 11 × 5 = 55, यानी कि 7 बजकर के 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां
एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होंगे। तो 2 टाइप कंप्लीट हुए, अपने 2 टाइप और रह जाएंगे। इसमें 2 टाइप इसके रह जाते हैं, 1 टाइप और रह जाएगा। 3 टाइप के सवाल रहने, तो 3 टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर दे स्टार्ट।